खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। लड़के की पहली भूल। एक ज़ेन मास्टर मौन और कठोर दिनचर्या के लिए मशहूर थे। एक पिता अपने आलसी लड़के को लेकर मास्टर से मिलने आए। पिता चाहते थे कि लड़का यहाँ रहकर ध्यान और मार्शल आर्ट सीखे और जीवन में मेहनत से प्यार करना सीख ले। लेकिन लड़के ने एक गलती कर दी। मास्टर से मिलने से पहले लड़के ने सबसे छिपकर वहां रहने वाले शिष्यों का डेली रूटीन देख लिया। उसने देखा कि सब लोग सुबह 3 बजे उठ जाते, फिर हाथ मुंह धोकर ध्यान करने बैठ जाते, उसके बाद पढ़ाई करते, उसके बाद आश्रम की साफ सफाई, फिर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास, फिर भोजन के बाद 30 मिनट का विश्राम और फिर से अभ्यास, पढ़ाई, काम। ये क्रम शाम तक चलता रहता। आखिरी ध्यान करने के बाद सब लोग 9 बजे सो जाते और अगले दिन फिर 3 बजे सब उठ जाते। मास्टर भी शिष्यों के साथ सारे कामों में एक कदम आगे ही रहते। वे सबके सो जाने के बाद भी लंबे समय तक ध्यान में डूबे रहते। इतनी कठिन दिनचर्या देखकर लड़का घबरा गया। इतनी मेहनत क्यों? अगले दिन जैसे ही मास्टर मिले तो लड़के ने कहा, यहां सब लोग बस मेहनत करते हैं, लेकिन मास्टर इतनी मेहनत का क्या फायदा? जीवन में कुछ तो मजा होना चाहिए। यहाँ लोगों के जीवन कितने नीरस और बोरिंग है। ये कहते कहते लड़के के चेहरे पर हंसी आ गई। मास्टर ने कहा, तुम लोगों की मेहनत और डेडिकेशन पर हंसते हो, पर ये नहीं जानते कि तुम्हारे ये विचार और रिएक्शन तुम्हारे मन में बैठे डर के कारण पैदा हो रहे हैं। मास्टर ने कहा, मेहनत से डर क्यों लगता है? जो मन शरीर के मजे और सुख को प्रधानता देता है, वो मन मेहनत को कष्ट समझने लगता है और मेहनत से डरता है। इस समय तुम्हारे साथ भी यही है, पर जो जीवन की सच्चाई समझता है वो मेहनत से नहीं भागता। लड़के ने पूछा, पर इसमें गलत क्या है? मजे से मन को अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। मास्टर ने कहा, यह बहुत बड़ी भ्रांति है। अगर मजे से मन को शांति मिलती तो सभी राजाओं के मन शांत होते, क्योंकि उनके पास तो हर प्रकार का सुख होता है, पर सच्चाई में इसका उल्टा होता है। मास्टर ने कहा, मजे से मन कमजोर होता है, क्योंकि मन जितना मजे के पीछे भागेगा उतना सेल्फ कंट्रोल खोकर बेचैन होगा। बेचैन मन कमजोर होता जाएगा, छोटी छोटी बातों में दुखी होगा। दूसरी तरफ यहां हम सब त्याग और मेहनत से खुश हैं। हमारे मन शांत और एकाग्र है। लड़के ने कहा, मास्टर, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, पर आपका त्याग और शिष्यों का परिश्रम देखकर मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही। मास्टर ने कहा, हर गलती को सुधारने की शुरुआत स्वीकारने से होती है। तुमने अपना डर स्वीकार लिया, अब मेहनत और कंसिस्टेंसी का सच तुम्हें अनुभव से ही जानना होगा। इसलिए यहां रहकर जब तक चाहे अभ्यास करो। उसी दिन लड़के ने किसी तरह मन बनाया और बाकी सब लोगों के साथ शामिल हो गया। मेहनत से सामना। लड़का हर दिन बाकी सबके साथ समय पर उठता, अभ्यास करता, लेकिन कभी कभी देरी हो जाती या काम छूट जाता। लड़के का मन कहने लगा, भाई तेरे बस की बात नहीं है, ये सब तुझसे नहीं हो पाएगा। लड़के ने मास्टर से कहा, यहाँ सब लोग मुझसे आगे हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। मास्टर ने समझाया, तुम्हें शुरू करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, परंतु परफेक्ट होने के लिए शुरू और कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। इसलिए तुम हर दिन केवल शुरू करने पर ध्यान लगाओ और बाकी समय पर छोड़ दो। लड़का समझ गया। अब उसने समय पर काम शुरू करने पर फोकस किया। काम कैसा होगा कैसा नहीं इसकी चिंता छोड़ दी। बस हर दिन काम शुरू करने लगा। उसने पाया कि कई बार काम बहुत अच्छे से होता और कई बार नहीं भी, लेकिन उसके मन ने शिकायत करना बंद कर दिया। 3 हफ्ते निकले और पहला बदलाव आया। लड़के ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसका फोकस बेहतर हो रहा है, मन काफी शांत हो गया है। यह बदलाव देखकर उसे बहुत खुशी हुई। जब लड़के ने अपने बदलाव के बारे में मास्टर को बताया, मास्टर ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वे केवल शांत रहे। लड़के ने सोचा कि मास्टर बड़े अजीब हैं। जब मैं मेहनत को नकार रहा था तब वो मुझे डांट रहे थे, अब मैं मेहनत करके खुश हूं तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। फिर लड़के ने सोचा, जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। वो वापस लौट गया। लड़का ईमानदारी से लगा रहा,
धीरे धीरे 4 हफ्ते और निकले। लड़के के शरीर को उन सारी प्रैक्टिस की आदत हो गई थी। 4 हफ्ते बाद 0 प्रोग्रेस। इसलिए लड़का मन ही मन निराश था, क्योंकि पिछले 4 हफ्तों में लड़के की प्रैक्टिस में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था। उसे चिंता होने लगी। जितना वो रिजल्ट की चिंता करता, उतना हर दिन अभ्यास छूट जाता, जिस कारण उसे और चिंता होती। लड़का पीछे छूटने लगा और उसका अभ्यास से मन उचटने लगा। ये परेशानी उसने मास्टर को बताई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अभ्यास बेहतर होने की जगह पीछे जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 6 महीने तो क्या 2 साल में भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाऊंगा। प्रोग्रेस का तरीका। मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हें पता है बड़ी और सुंदर दीवार कैसे बनती है? लड़का कुछ सोचकर बोला, मास्टर एक एक ईंट लगाकर। मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, केवल एक ईंट पर ध्यान दो। तुम एक दिन में दीवार बनाने की कोशिश मत करो, ना ही इसकी सुंदरता की चिंता करो, बल्कि पूरा ध्यान केवल आज एक ईंट को अच्छे से रखने में लगाओ। दीवार अपने आप बन जाएगी। मास्टर ने कहा, आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज हम पूरे ध्यान से, दृढ़ विश्वास से अभ्यास कर सकते हैं। लड़के ने कहा, आपकी बात मुझे समझ आती है, लेकिन मन तो फिर भी चिंता करता है। हम प्रेजेंट में अभ्यास कैसे कर सकते हैं? मास्टर ने कहा, इस गहरी बात को जीवन में उतारने के लिए अपने अभ्यास को ध्यान बनाओ। काम करते समय पहले सांस पर ध्यान लगाओ, फिर सांस को काम पर लगाओ। यानी काम करते समय भी सांस पर ध्यान लाते रहो। फिर ऐसा करके तुम काम करते समय भी प्रेजेंट रहोगे, तरोताजा रहोगे और मन तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। मास्टर की बात समझकर लड़का फिर प्रैक्टिस में लग गया। लड़के ने अपनी सांस के साथ ध्यान और काम जोड़ लिया। जब भी उसका मन भटकता तो वो अपना ध्यान सांसों पर ले आता, जिससे वो पूरी एकाग्रता से अभ्यास करने लगा। पहले जो काम उसे बोरिंग लगते थे, अब उन्हीं को करने में मजा आने लगा। उसे दिन रात का पता तब चलता जब उसका ध्यान टूटता, नहीं तो वो जो भी करता उस काम के साथ एक हो जाता। यानी उसे सच में समझ आया कि मजे के पीछे भागना मन का छलावा था, क्योंकि मन के शांत होते ही असली मजा आने लगता है। इस तरह वो हर दिन अभ्यास करने लगा। फिर कुछ ही दिनों में उसने रियलाइज किया कि कमिटमेंट जरूरी है। हर दिन सीखने और बेहतर होने का कमिटमेंट ही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। लड़के को समझ आया कि आज तक वो काम को बीच में इसलिए छोड़ देता था क्योंकि उसके अंदर सीखने का कमिटमेंट नहीं था। वो बस किसी तरह रिजल्ट पाना चाहता था। लेकिन अब वो सीखने के लिए हर दिन पूरे ध्यान से अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध था। इस कमिटमेंट के कारण वो अभ्यास में डूबता चला गया। उसका मन पूरी तरह प्रेजेंट होकर अभ्यास में लगने लगा, जिस कारण वो जो भी करता उसके रिजल्ट आसानी से प्राप्त होने लगे। 6 महीने बाद जब वो वापस आया तो लोग उसके मार्शल आर्ट्स को देखकर कहने लगे कि इसके अंदर तो बहुत टैलेंट है, ये लड़का तो बहुत काबिल निकला। पर वो लड़का सच जानता था, और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने मेहनत का असली रूप समझा और मेहनत में मन लगाने के 6 लेसन सीख लिए थे। पहला लेसन, जब तक मन मजे और सुख को प्रधानता देता है तब तक मेहनत से डरता है। मजे से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि मजे के पीछे भागकर मन सेल्फ कंट्रोल खोता है, बेचैन होकर कमजोर होता है और दुखी रहता है। शुरू करने पर ध्यान लगाओ, हर दिन शुरू करो और बाकी समय पर छोड़ दो। चौथा लेसन, एक दिन में दीवार बनाने की कोशिश मत करो, केवल आज एक ईंट अच्छे से रखने में लगाओ। 5वां लेसन, अभ्यास को ध्यान बनाओ। पहले अपना ध्यान सांस पर लाओ, फिर सांस को काम के साथ छोड़ो। हर दिन सीखने और बेहतर होने का कमिटमेंट ही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। दोस्तों, आपकी सोच में एक गलती आपकी जीवन को बिगाड़ सकती है, और आपकी सोच में एक खूबी धीरे धीरे आपकी मानसिकता और आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी देखिए जिसने अपने मानसिक शक्ति से जीवन को बेहतर बनाया। और याद रखिए,
आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।